जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में और आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपना बढ़िया से तैयारी को कर रहे होंगे, ठीक है? और साथ में हमारा लेक्चर भी देख रहे होंगे भाई लोग, ठीक है? तो आज हम लोग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप होने वाला है, ठीक है? जो कि खास करके कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, ठीक है? बस टाइप है अलग। यानी कि कहने का मतलब परसेंटेज जो हमारा चैप्टर है उसी का एक भाग है जिसका नाम है आय, व्यय और बचत, ठीक है? इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर का जो टाइप होता है वो पूरा का पूरा हम आपको 20 से 25 मिनट में टोटल का टोटल हम आपको क्लियर कर देंगे। जो कि मतलब 99% एग्जाम में आपका एक ना एक सवाल आता ही है, बिल्कुल एकदम आता है, ठीक है? तो इसका लिए हम सोचे कि चलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके छोटा क्लास में आप लोग के बीच रख दें। जैसे हमने आपको छोटा-छोटा क्लास में बताते आया है, जैसे डिजिबिलिटी रूल बताया आपको, ट्रेन से रिलेटेड वीडियो पूरा का पूरा हमने दिया आपके बीच 20 से 25 मिनट का था, ठीक है? फिर इलेक्शन वाला दिया हमने और देखा जाए बेईमान दुकानदार का वीडियो था। तो इस तरह से आप मैथ्स क्लास के जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो आसानी से, ठीक है? तो आज भी बहुत बढ़िया, बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया बात जानेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया बात सीखेंगे। तो कब? जब शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा तब, ठीक है? ना कि आप थोड़ा-सा क्लास करके भाग जाइएगा, तो कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक है? यानी कि शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना ही है, किसी भी हालत में, अगर समझना है बातों को तो। ठीक? क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास तो होने वाला है नहीं, मुश्किल से 20 मिनट का क्लास रहेगा, तो किसी के लिए भी लाभदायक रहेगा। जिनको आता है उनके लिए भी ठीक है, जिनको ना आता है उनके लिए भी ठीक है। जैसे कि जिनको आता है 20 मिनट के आप रिवाइज़ कर लीजिए भाई साहब, ना आता है उनके लिए तो और बेस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त मेथड बताएँगे यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो आराम से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आय, व्यय और बचत का जो होता है संबंध, उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा बात पे ध्यान देते हैं भाई साहब। सर यहाँ पे अगर हम जैसे ही आय की बात करते हैं, ठीक है? क्या चीज़ की बात किए भाई साहब? तो सर आय की बात करते हैं। जैसे हम सर यहाँ आय की बात करते हैं तो मेरा मन में ख्याल आता है कि सर आय कुछ नहीं है, बस इनकम जो है हमारा, उसी का हिंदी रूप है आय। ठीक, थोड़ा-सा छोटी-छोटी बातों को 5 मिनट जान लेते हैं। सवाल करने में टाइम नहीं लगेगा भाई, ठीक है? जब 20 मिनट सिखाने के लिए बोल रहे हैं तो समझिए कि कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं करते हैं हम, ठीक है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट देंगे। आय हो गया, फिर उसके बाद व्यय की बात करते हैं भाई साहब, व्यय के तो व्यय में इसका एक्सपेंडिचर, ठीक है? एक्सपेंडिचर इसी को खर्चा ही बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। पूरा अगर लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर, ठीक है? मीन्स क्या? खर्चा, इसी का नाम है, ठीक है? उसके बाद तीसरा अगर बात करते हैं सर तो होता है हमारा बचत, बचत, ठीक है? बचत मीन्स क्या सर हमारा? सेविंग, ठीक? क्या हम सेविंग कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं सर? बचत बोलते हैं, ठीक है? जितना हम जो हमारा इनकम है उसमें से अगर खर्चा को हम घटाएँगे, ठीक है? जो खर्चा किए, जो बच गया हमारा क्या हो गया? सेविंग हो गया। अब इससे एक फ़ॉर्मूला मात्र निकलता है, ठीक है? क्या निकलता है सर? तो समझने वाली बात ये है कि सर जो इनकम होता है सर, इनकम आई बराबर, ठीक है? एस प्लस एस या कह सकते हैं ई प्लस एस। ये क्या हो गया सर? ई हमारा जो हो गया सर इनकम हो गया, ठीक है? ई क्या हो गया सर हमारा? इनकम हो गया और ई जो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। आई जो हमारा हो गया इनकम हो गया और जो हमारा ई है एक्सपेंडिचर हो गया और एस जो है हमारा वो सेविंग हो गया, ठीक है? सेविंग हो गया। ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला बन जाता है, जो कि इसी पे चलेगा, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि जो इनकम होता है उसी में से हम खर्चा भी करते हैं और जो बचाते भी हैं। वो मासिक वेतन हो मासिक इनकम हो या वार्षिक इनकम हो, उससे मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो इनकम है आपका, उसी में आप बचाते भी हैं, उसी में आप खर्चा भी करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यानी कहने का मतलब अगर आपसे बात पूछते हैं भाई साहब कि बताइए, आपका जो इनकम है वो ₹50 है, ठीक है? आपका जो इनकम है वो कितना है सर? तो ₹50 है, ठीक है? इसमें से आप सर ₹40 जो है एक्सपेंडिचर कर दिए, खर्चा कर दिए। तो बताइए कि आपके पास कितना रुपए का सेविंग हो रहा है? तो बोले अगर सर ₹50 इनकम था, ₹40 खर्चा कर दिए तो हमारा ₹10 बच रहा है। यही देखिए कि एक्सपेंडिचर और सेविंग जोड़ के हमारा जो है टोटल बराबर दे रहा है इनकम के कि नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल दे रहा है। अगर हमको चलिए सर इनकम नहीं पता है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि हम ₹40 खर्चा करके भाई साहब, ₹40 खर्चा करके और हम ₹10 बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, तो टोटल इनकम कितना होगा? तो इसे बता सकते हैं कि ₹40 खर्चा कर रहे हो और ₹10 बचा रहे हो तो टोटल इनकम जो हमारा होगा 50 का होगा। क्लियर है? चाहे ऐसे ही ना करके ऐसे कर सकते हैं सर कि ₹50 हमारा जो इनकम है भाई साहब, ₹50 हमारा इनकम है, जिसमें से क्या है सर हम ₹10 खर्चा कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं? तो ₹40।
ठीक है, तभी तो 40 10 50 हुआ। यानी कि ओवरऑल यही बात समझाना चाहते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग या सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, बात बराबर है। क्लियर है? चलिए अब डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं अब सवाल के ऊपर, तो सवाल ऐसे बनता है, ठीक है? जैसे हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक? पहला सवाल देखिए, ध्यान से समझिएगा बातों को मेरे भाई, ठीक है? गौर से समझिएगा। एक सवाल बताएँगे उसके बाद आप खुद करते चले जाइएगा। किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन बचत में कितनी वृद्धि हुई आपसे पूछ रहा है, ठीक है? बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जैसे लिखना है क्या, स्ट्रक्चर समझिए भाई साहब। यहाँ लिखो इनकम, ठीक है? इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, ये एक्स भी समझ लेना एक्सपेंडिचर है, और सेविंग ए से भी लिख दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमसे क्या है भाई साहब कि खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 3:1। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, यानी कि 3+1 भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अगर 1 है, हम यहाँ देखिए इसका रेशियो जो है यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 3 क्या है सर, 1 है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, है ना? खर्चा और बचत का अनुपात। अगर 3:1 है भाई साहब, हम इसको बोलें कि 3:1 अगर इसका है कि खर्चा कर रहा 3 रुपया, बचा रहा है 1 रुपया, तो इसका इनकम कितना होगा? तो बोलिएगा सर 3 और 4 होगा सर इनकम, क्योंकि इनकम बराबर होता ही है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हमारा, ठीक है? क्योंकि इनकम बराबर होता ही है सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है? इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा हमारा, इनकम आ जाएगा। तो इनकम कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 और 1 4 आ गया, ठीक है? अगर हम सर एक्सपेंडिचर को 3 ना मानकर 300 माने, ठीक है, रेशियो 1 ना मान करके 100 माने, तो क्या 4 ना मान करके 400 नहीं मान सकते हैं? तो बोलेगा बिल्कुल मान सकते हैं सर। अब रेशियो जो है सर प्लस में बदल दीजिए, क्योंकि देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम होता है। इसे मान सकते हैं नहीं मान सकते? यानी कि 3 को हम 300 मान लिए, 100 को हम 100 मान लिए, 1 को हम 100 मान लिए, तो टोटल इनकम कितना होगा हमारा सर, 400 होगा, ठीक है? बराबर यहाँ प्लस करे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4, 4 बराबर 400, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया सेविंग, 300 एक्सपेंडिचर बराबर 400 जोड़ेंगे तो यानी बिल्कुल एक एक बात समझिए, ठीक है? बस एक सवाल को समझिए, फिर बाद में आप खुद कीजिएगा। क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सर, अब सर उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में 20% की वृद्धि यानी कि इनकम में कितना का सर, तो 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है? बराबर। उसके बाद है सर कि व्यय में 10% की वृद्धि, यानी कि एक्सपेंडिचर में क्या सर हमारा 10% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इसको बराबर यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? बराबर नीचे लिखेंगे, 10% की वृद्धि हुई। पूछ रहा है सर कि बचत में कितना वृद्धि हुई, आपसे पूछ रहा है, यानी कि 1% के वृद्धि हुई, ठीक है? बस आपको लगेगा कि एक सवाल बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, बशर्ते आप अगला सवाल खुद कीजिएगा जब स्पीड में, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आपको ये भी बताएंगे कि 400 300 क्यों माने, ठीक है? 3 1 क्यों नहीं माने, 300 100 क्यों माने। अब 400 में 20% की वृद्धि, 400 का 20% कितना होगा बताओ? तो 400 का 20% भाई साहब 80 हो जाएगा, होगा ना? 80 होगा, यानी कि 400 कितना हो गया, 80 हो गया हमारा, ठीक है? 480 हो गया। 300 का 10% 30 होगा, यानी कि 330 हो गया, ठीक है? 330 हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं बाबू, आपसे पूछ रहे हैं कि 480 क्या है, हमारा इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है, 330 है, तो बताइए कि सेविंग कितना आएगा इसके हिसाब से। जैसे कहने का मतलब 400 इनकम था, तो 300 एक्सपेंडिचर था, तो 100 सेविंग आया। 100 सेविंग कैसे आया सर? हम 400 में से अगर 300 घटाते तो सेविंग 100 रुपया आ जाएगा। जी हाँ, अगर हम 480 में से 330 घटाते हैं, 480 में से 330 घटाते हैं, तो 150, ठीक है? 150 कुछ आएगा हमारा, तो सर यहाँ पे सेविंग आ जाएगा, ठीक? इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, सेविंग आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि 480 में से 330 को घटाएं तो कितना आएगा, 150 आ गया। अब 150 आया, पूछ रहा है कि पहले कितना था भाई साहब सेविंग, तो पहले भाई हमारा 100 रुपया सेविंग था, अब 150 हो गया। कितना का इंक्रीज हुआ, 50 रुपया की इंक्रीज। 50 की इंक्रीज कितना पे भाई साहब, तो 100 पे। और अगर 100 के लिए परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे तो काट देंगे 100 से 100, यानी कि 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। पहला सवाल टाइम लेगा। अब अगला सवाल तूफान मचाएगा, ठीक है? अब यहाँ से देखिए सर कि बताइए कि सर 400 300 100 क्यों माने, इसलिए बाबू ताकि 3 का अगर 3 के आप अगर निकालिएगा 20% तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका निकालना। 3 का 20% पॉइंट में खेला चला जाएगा, इसीलिए हम 3 को 300 मानिए, रेशियो है 30 मान सकते थे, 3000 मानिएगा, आंसर वही आएगा, है ना? तो कुल मिलाए कितना है सर, 50% आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक? ये हुआ हमारा शानदार तरीका करने का। एक और मेथड होता है, लेकिन आपका और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? वो टोटल ऑफ इनकम बनता है, जो हमारा एवरेज रूप बनता है, ठीक? तो बिल्कुल नहीं करना है, एक ही रखिए,
बाकी लाजवाब रखिए। ये ऐसा मेथड है भाई साहब, ऐसा मेथड कि बहुत बढ़िया तरीका से बन सकता है। क्लियर है? आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक बार और समझा देते हैं। 3:1 में है, 300 100 माने 300 हमारा बचत है, सॉरी 300 रुपया हमारा अगर एक्सपेंडिचर है, 100 रुपया अगर हमारा सेविंग है, तो इनकम कितना आएगा सर? 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा। यहाँ पे देखें सर, इंक्रीज किए तो 480 आया, कि इनकम हमारा एक्सपेंडिचर 330 आया। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? सेविंग आता है, जो कि 150 आया। पहले हमारा 100 रुपया सेविंग था, अब हमारा 150 सेविंग है। यानी कहने का मतलब पहले आप 100 रुपया बचाते थे, अब 150 बचा रहे हैं। तो कितना अधिक बचा रहे हैं भाई साहब? तो 50 रुपया अधिक बचा रहे हैं। किसके तुलना में? तो 100 के तुलना में। 50/100 यानी कि 1/2। 1/2 पूरा दुनिया को पता है कि 50% होता है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे, देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाता है और व्यय 10% बढ़ जाता है, तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ी? ट्राई कीजिए आप लोग। थोड़ा पानी पी लेते, ठीक है, थोड़ा गर्मी का टाइम ज्यादा है। बताइए। हो जाएगा। देखो भाई, आय का 75% खर्च कर रहा है भाई साहब। 75% का सबसे पहले अगर फ्रैक्शन वैल्यू किन्हीं को पता है, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए भाई, 3/4 होता है। वो कैसे सर? 25% का 1/4, 75 इसका 3 गुना है। 25 का 3 गुना क्या है? 75 है। तो 1/4 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो 75% कितना हो गया? 3/4 हो गया। यानी 3/4 क्या बता रहा है भाई, बताइए। 3/4 क्या दिखा रहा है सर? कि 75% खर्च करेगा। 4 आपका अगर इनकम है ना भाई साहब, 4 अगर इनकम है, तो इसका 75% यानी कि 3 जो है आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, 4 अगर आपका इनकम है, तो 3 जो है आप क्या कर रहे हैं सर? खर्च कर रहे हैं। अगर यहाँ लिखते हैं भाई साहब वही रूल, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, क्या सर? सेविंग। यानी कहने का मतलब 4 रुपया अगर इनकम है, 4 पे इनकम है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है सर? 3 रुपया है। अब यहाँ से भाई साहब कोई भी बता सकता है, ठीक है, बच्चा नहीं रहे आप, आपको शुरू से बता रहे हैं हम कि क्या है सर, कि सेविंग निकालने क्या करेंगे? 4 रुपये इनकम है, 4 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं? 1 रुपया बचा रहे हैं। वो कैसे सर? 4 में से 3 भी घटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सर 400 बना लेते हैं, इसको हम 300 बना लेते हैं, इसको हम 100 बना लेते हैं, और यहाँ प्लस कर देते हैं, तो कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? जी बिल्कुल नहीं दिक्कत यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम मेथड है। अब क्या है भाई कि आय में 20% की वृद्धि, आय में भाई साहब इसकी 20% की वृद्धि होती है। चलो भाई कर देते हैं। व्यय में 10% यानी खर्चा में 10% की वृद्धि। ठीक है, 10% की वृद्धि। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि बताइए कि और उसकी जो बचत है कितनी प्रतिशत से बढ़ जाएगी? यहाँ देखा जाए सर तो 480 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सर 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। और यहाँ पे सर कितना हो जाएगा? तो 480 में से अगर 330 घटाते हैं तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो यहाँ पे सर 150 बचेगा। ठीक है, 150 बचेगा। पहले सर 100 रुपया था, अब 150 यानी कि कितना का इंक्रीज? 50 का इंक्रीज। 50 की इंक्रीज 100 पे काटें कितना का? 1/2। 1/2 कितना होता है भाई साहब? तो 50% होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बोलिएगा सर सेम सवाल था, बोलिएगा सेम सवाल था। लेकिन पिछला बार भाई साहब रेशियो दिया गया था, इस बार आपका परसेंटेज वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 75% खर्च करता है, इसीलिए हम सेम सवाल लिए थे। ठीक है, जान से सेम सवाल लिए थे बाबू, ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है रेशियो ना दिया रहे, आपको परसेंटेज वैल्यू दिया रहे, तो परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाएंगे ना हम, फ्रैक्शन वैल्यू में जाएंगे ना। बोला कि 75% खर्च कर रहा है। अगर नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल हमारा होता है, जो इनकम होता है, अगर 4 सर कमा रहे हैं, तो 4 का 75% निकालिएगा ना भाई, तो 3 आएगा। यानी कि 4 का 75% 3 क्या कर रहा है सर? खर्चा कर रहा है। तो 4 में से 3 खर्चा कर रहा है, तो कितना बचा रहा है भाई? 1 बचा रहा है ना? कुल मिलाकर वही बात हो रहा है। वही आपको समझाना चाह रहे थे कि सेम सवाल है, लेकिन कभी कभी रेशियो में ना दे करके इससे खेल देगा गेम। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा ना। चलो, अब अगर अगला सवाल की बात करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट सवाल ट्राई कीजिए। बताइए। देखिए अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है। अब सर यहाँ पे हमको पता है कि इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, सेविंग। भाई यहाँ पे 60% खर्च कर रहा है। 60% के फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना होता है बाबू? 3/5 होता है। ठीक है, वो कैसे सर? 20% के 1/5,
तो 20 का 3 गुना 60, तो 1/5 का 3 गुना 3/5। क्लियर? क्लियर है सर। अगर नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल है, यानी कि जब इनकम हमारा है, इनकम अगर 5 है सर, तो 5 का 60% खर्च कर रहा है, खर्च करने की एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च कर रहा है। तो 5 हमारा अगर इनकम है भाई साहब, 5 इनकम है, तो 3 हमारा खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 बचा रहा है। अगर इसको हम सर 300 और इसको हम 200 कर लेते हैं, क्योंकि सर हमको पॉइंट वाला झमेला में नहीं पड़ना है, हमको सिंपल सिंपल क्या करना है सर, डायरेक्ट हमको क्या करना है, तो सर हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। यदि व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है, ठीक है, आय में 15% की वृद्धि होती है भाई साहब, ठीक। अब ब्याज में 15% की वृद्धि, ब्याज में भी 15% की वृद्धि, हाँ। ट्रिक एक सेकंड मिलेगा भाई साहब आपको, ठीक है, एकदम ऐसे एकदम थंबे लगा रहे 2 सेकंड में आए ब्याज उड़ाओ, 5 सेकंड में उड़ाओ, ठीक है, लेकिन आप बर्बाद हो जाएगा वहां पे, ठीक है। वो ट्रिक जो उड़ाओ होता है ना, बस उड़ा ही भरा जाता है, कभी उड़ जाता है आदमी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, इसी पे स्पीड बनाइए, वही ठीक रहेगा आपको, ठीक है, कहीं नहीं फंसने वाला है, बिल्कुल। अब सर 15% निकालेंगे तो 500 का 15% कितना होगा, 75 होगा, यानी कि 500 कितना हो जाएगा सर, 75 हो गया, ठीक है। अब 300 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, तो 45 आएगा, यानी कि 345 हो जाएगा, ठीक, 345 हो गया, बराबर, सॉरी प्लस होगा ना, प्लस होगा। भाई साहब हमको इनकम पता है 575, 345 क्या पता है सर, हमको एक्सपेंडिचर पता है, कब, जब इंक्रीज किए तब। तो बताइए कि सेविंग कितना आएगा, सेविंग कितना आएगा सर, तो 575 में से अगर हम 345 घटाते हैं तो कितना आएगा भाई साहब, तो यहाँ पे 130 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 230 आएगा, सॉरी 230 आएगा, 230 आया, ठीक है, 230 आया। पहले भाई साहब सेविंग हमारा 200 था, अब हमारा सेविंग कितना है सर, 230 हो गया। देखिए जाहिर सी बात है भाई साहब कि जब इनकम बढ़ेगा तो आदमी का खर्चा बढ़ रहा है, जब इनकम और खर्चा बढ़ेगा तो गारंटी है कि सेविंग भी बढ़े करेगा, यानी कि 200 से कितना हो रहा है भाई साहब, तो 230 हो रहा है, कितना का इंक्रीज भाई साहब, 30 का इंक्रीज मेरे भाई, 30 का इंक्रीज हो रहा है, कितना पे भाई, तो 200 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं हम, 100 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, यानी कि 15% करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को समझने में कठिनाई, बताओ भाई। ये सबसे मेथड जो है भाई साहब सुपर मेथड है, ठीक है, सुपर मेथड, हाँ, हो जाएगा, चलिए, हाँ। फ्रैक्शन वैल्यू देखो परसेंटेज में ही देगा, अरे मान लिया हम रेशियो नहीं दे, अरे भाई 60% का मतलब क्या होता है बताओ, 60% 5/3 बोले सर, 3/5 बोले सर, यानी कि 5:3 क्या है हमारा, बताओ, ये हमारा इनकम का और हमारा एक्सपेंडिचर का है। भाई साहब 5 इनकम है, 3 हमारा एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड है बाबू, ठीक है, क्लियर है। अब अगर अगला सवाल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये रहा, ठीक, हाँ, अब थोड़ा मजा आएगा। चलिए रेशियो में खोज रहे थे आप, रेशियो में आ गया, वैसे तो हो सकता है चलो ऐसे परसेंटेज नहीं पढ़े तो सर परसेंटेज वैल्यू आ जा रहा है, हमको अचानक समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो इसको करो, रेशियो से बनाओ, ट्राई करो। चलिए बताइए कितना हो गया सर इसका, सिर्फ देखना है किसका रेशियो दिया गया है और किसका नहीं दिया गया है ना। अगर बात करते हैं सर राजू की खर्च और बचत का अनुपात, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि है और बचत में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके व्यय में कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब क्या करना है सर, बचत और हमारा खर्चा का अनुपात दिया हुआ है, लिखना वही है स्ट्रक्चर, ठीक है, लिखना वही है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, सेविंग। भाई साहब कितना है सर, तो खर्च और बचत 5:1 में है, खर्च और बचत, खर्चा 5 और 1 में है, ठीक है, 5:1 में है, प्लस कर देते हैं, ठीक। तो इनकम कितना होगा सर, 5 रुपए इनकम होगा इसका, तभी तो 5 रुपए बचा रहा, 5 रुपए खर्चा कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। इसको अगर 600 मानते हैं भाई साहब, तो इसको हम 500 मानेंगे भाई साहब, इसको हम 100 मानेंगे भाई साहब, क्लियर, क्लियर। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि किया जाए, वेतन में इनकम में 25% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, 25% की वृद्धि करते हैं, तो 25 छक कितना होगा, 150 होगा, यानी कि 750 हो जाएगा, ठीक है, 750 हो जाएगा। 600 का 25% निकालो भाई, 600 का सर 25% निकालने का मतलब क्या होगा, बताओ, 1/4 होता है, यानी कि 5/4 निकालना है, 5/4 निकाल लो, देखो यहाँ से काटेंगे कितना बार में, बताओ, तो सर 15 चौके 60, 150, 15×5 75, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे सर बराबर करेंगे, ठीक है। अब सर हमारा क्या है सर कि उसके बचत में 15% की वृद्धि, चलो एक्सपेंडिचर पे प्रभाव जो पड़ा है हमको नहीं पता है, ठीक, एक्सपेंडिचर पे जो प्रभाव पड़ा है हमको नहीं पता है,
मान लीजिए x% का प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन जो सेविंग का प्रभाव पड़ा है कितना का है, और थोड़ा बड़ा खींच दे रहे हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्लियर? चलिए, जो ये हम हमारा जो सेविंग का प्रभाव पड़ रहा है 15% की, ठीक भाई, 15% की सेविंग का प्रभाव बचा तो बोल रहा है, आपकी एक्सपेंडिचर पर निकालना है, देखिए ना, व्यय में प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है ना भाई, निकल जाएगा। चलो, अब यहाँ पे सर अगर हम 15% की वृद्धि करते तो 115 हो जाता है, ठीक है, 115 हो जाता है। हमको पता है सर कि चाहे आप इनकम में से सेविंग को घटाइए तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है, चाहे आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाइए तो सेविंग आता है। यही रूल है, यही तो फॉर्मूला है ना, बताओ। तो हम अगर 750 में से अगर 115 को घटाते हैं तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे अगर देखा जाए सर तो 35 यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो गया, 150 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब, तो 600, ठीक, यानी कि 635 आएगा, ठीक है, 635 आएगा, तो 635 लिख लेंगे हम, ठीक है, 635। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है भाई साहब कि पहले हमारा कितना था एक्सपेंडिचर, देख लेते हैं एक बार जोड़, सही है ना, 5 5 10 की 0 3 1 4 1 5 और 6 1 7, ठीक है। पहले हमारा सर हमारा एक्सपेंडिचर तो था सर 500 रुपया था, ठीक है, कितना था सर 500 था। अब एक्सपेंडिचर हमारा हो गया सर 635। जाहिर सी बात है भाई साहब, इनकम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा ही, यानी कि कितना की वृद्धि सर, तो 135 की वृद्धि, 135 की वृद्धि पहले से, ठीक है, कितना पे सर, तो 500 पे, 500 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से किसी भी संख्या में काटने का सबसे शानदार तरीका, उसका दोगुना कर दो और एक पीछे से पॉइंट बैठा दो, यानी कि 13 दुना के 26, 5 दुना के 10, यानी कि 27 हो जाएगा, 27.0 आएगा, यानी कि आप 27 कह सकते हैं। तो 27% जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो सीधे 5 से भी काट भी सकते हैं, तो 27 पचे 135 ही आता है ना, हो जाएगा। तो ये शानदार तरीका होता है। बहुत से ऐसे वीआईपी भाई आप सब कैलकुलेशन हो कर सकते हैं आप, 5 से काटने का तरीका, 5 से गुना करने का तरीका, 10 से काटने का तरीका, मैंने बहुत शानदार है, 11 से काटने का तरीका, 9 से काटने का तरीका। डिजिबिलिटी जब पढ़ाएंगे आपको ना बढ़िया तरीके से एडवांस में, तो बताएंगे आपको, ठीक, क्लियर है, समझ में आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी किसी क्लियर है, फिर समझ लीजिए। बताओ भाई, इतना मेहनत से बता रहे हैं, किन्हीं को क्लियर, किन्हीं को डाउट तो है नहीं यहाँ पे, है ना। चलिए अब अगला सवाल, भाई साहब नेक्स्ट सवाल है ये आपके लिए, एसएससी सीएचएसएल 2 जुलाई 2019 का सवाल, सीएचएसएल का सवाल है। 90% अंशु अपनी आय का 90% भाग खर्च करती है, यदि उसकी व्यय 25% से और उसकी बचत 30% से बढ़ जाती है तो उसकी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कब क्या है सर, सीएचएसएल का सवाल है। 90% भाग खर्च कर देती है भाई, आय का 90% भाग खर्च कर दे रही है। 90% मीन्स क्या, 90/100, यानी कि 9/10। अगर 10 भाई साहब उसका इनकम है तो उसका 90% यानी कि 9 जो है भाई साहब खर्चा कर देता है, ठीक है, खर्चा कर देता है। तो कितना बचा रहा है, एक बचा रहा है, यानी कि वही सर मेथड, ठीक है, वही मेथड आपके लिए हम होमवर्क भी लिए हैं, देंगे आपको, ठीक है, घबराइए नहीं। इनकम बराबर सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक। अब देखिए सर 10 रुपया अगर इसका इनकम है सर, 10 रुपया अगर इसका इनकम है, ठीक है, अगर उसका सर 10 रुपया इनकम है हमारा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, खर्चा 9 कर रहा है, तो बचा कितना रहा है बताइए, तो एक बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है 900, इसको क्या करना है 100, तो इसको क्या करना है 1000, तभी तो 900 रुपया खर्चा करता है, 100 रुपया बचाता है, तो उसका इनकम कितना हो रहा है, तो 1000 हो रहा है। अब नेक्स्ट समझने वाली बात क्या है सर, कि उसकी व्यय 25% से, व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर 25% से, ठीक, और उसकी बचत 30% से, बचत 30% से बढ़ रही है। हर एक प्रकार का हमने कर लिया, ठीक है। एक बार हमने आय आय और व्यय को बढ़ाया तो खर्चा निकाला, एक बार आय और खर्चा को बढ़ाया तो हम लोग क्या सेविंग को दिखा कितना परसेंट से बढ़ रहा है। अगर अभी आय आय नहीं पता है कितना बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर और सेविंग पता है अभी बढ़ रहा है, तो अभी आय के निकाल लेना है कितना बढ़ रहा है। 30% से बचत और 25% से व्यय, 25% इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 900 का 25% कितना होगा बताइए। 900 का 25% निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 नवा 225, ठीक है, 225 होता है, तो 25 नवा 225 और ऊपर से 900 है, 9 दो 1125 हो जाएगा हमारा, ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, तो 1125 हो जाएगा, 1125, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 30% में क्या 130 प्लस बराबर। अब देखिए सर 1125 रुपया इसका अब एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1125, अब सेविंग है 130, अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा सर, तो 5, और यहाँ पे देखा जाए तो फिर 5, ठीक है, अब फिर यहाँ पे 12, 1255 आएगा, बताओ
1255 आएगा। पहले सर हमारा जो इनकम था 1000 था, अब 1255 आ रहा है, तो कितना की वृद्धि सर? तो 255 का वृद्धि, ठीक है। 255 का वृद्धि कितना पे सर? 255 का वृद्धि हमारा 1000 पे, ठीक है। और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। 20 से 20 कर देगा, एक पॉइंट यहाँ पे देगा भाई साहब, तो 25.5% जो आपका वही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीएचएसएल का सवाल, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए? उसी तरीका से बना, ठीक है। तो तीनों चार टाइप आपका समाप्त कर दिए, इससे ज्यादा टाइप नहीं पूछेगा आय एक्सपेंडिचर बेस से। बाकी आपके लिए एक हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं, जो कि कब का सवाल है भाई साहब? यहाँ पे देख सकते हैं जो सवाल हमारा है कब का है, देखिए भाई साहब सवाल है सीजीएल टीयर 2 मेंस का सवाल, ठीक है। मेंस का सवाल 2019 का है, तो बिल्कुल इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। ये होमवर्क रहा, ठीक है, होमवर्क रहा। नेक्स्ट सवाल अगर देखते हैं, अभी सीएचएसएल का सवाल किया हमने, ठीक है। सीएचएसएल का सवाल किया, फिर उसके बाद सीजीएल मेंस का सवाल किया हमने, ठीक है। सीजीएल मेंस का सवाल आपके लिए दिए, बिल्कुल बन जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कब का सर? तो एसएससी सीपीयू। सीपीयू 2020 में ही पूछा गया सवाल है और 2019 में ही पूछा गया सवाल है, ठीक। 2019 में पूछा गया सवाल है, 2020 में ही पूछा गया सवाल है, यानी कि 2021 कर सकते हैं, लास्ट है। तो आप बिल्कुल एकदम देख सकते हैं, बहुत ही वीआईपी सवाल है, और साथ में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर सवाल है। तो बिल्कुल उम्मीद है 75% खर्च करता है, इतना बढ़ा रहा है, इतना बढ़ा रहा है, आप लोग कर लीजिएगा, इंक्रीज डिक्रीज देख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई साहब पूरा के पूरा हमने आपके लिए क्या सर? तो सीरीज जो था आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और हमारा सेविंग का समाप्त होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बहुत ही कम समय, बहुत ही बेस्ट देने का तरीका हमारा रहेगा आपको, जितना हो सके हम बहुत कम समय में नो बकवास, सीधा का सीधा पॉइंट की बात करते हैं, और जो एग्जाम में आने वाली बात रहता है, ठीक है भाई। चलिए, तो उतना टाइम सभी के पास नहीं है कि फालतू-फालतू वीडियो वगैरह देखते रहें, ठीक है? जो आपको लगे कि हाँ, मेरे लिए ज़रूरी है, जो वीकनेस है उसको कमेंट भी कीजिए हमारे बीच, हम आपके बीच वो चैप्टर के जो पार्ट होगा वो आपके बीच रखेंगे हम, ठीक? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।